प्रियंशछात्रः यथा पूर्वस्मिन् पाठे णत्वविषये चर्चा आसीत् तामेव चर्चाम् अग्रे सारयामि। अत्र एकं सूत्रं वर्तते हलश्चेजुपधात्। अनेन सूत्रेणापि विकल्पेन णत्वं विधीयते। सूत्रस्य अयमर्थः। हलादेरिजुपधात् कृत् नस्य अचः परस्य णो वा स्यात्। अर्थात हलादि धातु हो और इच ए और इंद्री जिसके उपधान में हो, ऐसे धातु से विहित जो कृत प्रत्यय वो यदि अच से पर में हो तो उसे विकल्प से अणत्व होता है। उदाहरण के तौर पर कुप धातु है और एक गुस्सावार्थ में है, कुप भाव में प्र उपसर्ग लगा है तो प्रकुप और इसे अनियत प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप होगा। प्रकुप अनि पुगंत लघु पदस्य च इस सूत्र से उपधा गुण होगा। प्र कोप नी, यहाँ उपसर्ग प्र में र है और उसके बाद जो अनी प्रत्यय है वो अच से पर में है, तो उस अनी के न को जब णत्व करेंगे तो प्रकोपणीयम बनेगा और जब णत्व नहीं होगा तो प्रकोपनीयम बनेगा और ये दोनों रूप बनते हैं। अब कहते हैं ये धातु हलादि होना चाहिए, तो हलादि धातु ना हो तो आप ये नहीं कर सकते। लिखते हैं हलाकिम प्रोहणीयम। यहाँ पर प्र उपसर्ग उह धातु है। अब यहाँ पर अनियत प्रत्यय करेंगे। अनियत प्रत्यय के आर्धातुक होने के कारण यहाँ पर पहले पुगत लघु पदस्थ से गुण हो जाएगा। अब जब गुण हो जाएगा तो ऐसे में बन जाएगा ओह, प्र आगे ओ है। अब अनियत प्रत्यय के साथ मिला देने पर ओहनीयम। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर उपधा में ह्रस्व माना जाए तब तो आप पुगत लघु पदस्थ से गुण कर सकते हैं। यदि उपधा में लघु नहीं होगा तो आप पुगत लघु पदस्थ से यहाँ पर गुण नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जब ओ गुण कर लेंगे ओ, तो यहाँ पर ऊ का ओ जब गुण हो जाएगा तो प्र ओ बन जाएगा, वह नियम बनता है। यहाँ पर दीर्घ ऊ है ऊह। अब गुण न हो पाने के कारण फिर आद्गुण से गुण होकर के प्रोहनीय बनेगा। चूंकि ऊह धातु हलादि नहीं है इसलिए इससे पर में अनियत के नकार को णकार आदेश नहीं होता है और वो बन जाता है प्रोहणीयम। इसलिए हलादि धातु का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में कहते हैं यहाँ तो है, तो कहते हैं यहाँ पर कृत्यचः जो सूत्र है उस कृत्यचः सूत्र से नित्य ही
णत्व हुआ है, विकल्प से णत्व नहीं हुआ है। अब आगे लेते हैं, अगला है लिखते हैं इजुपधाति दिखे। ये क्यों कह दिया कि इज उपधा में होना चाहिए? तो कहते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं प्रवपनीयम। यहाँ पर डू वप धातु है, डू की संज्ञा होने पर वप बचता है, इससे अनियर प्रत्यय करते हैं प्रवप अनिय। ये हलादी धातु है, लेकिन इसके उपधा में इच वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी अनियर के नकार को णकार इस सूत्र से नहीं होता, बल्कि कृत्यच से नित्य होता है और बन जाता है प्रवपनीयम। फिर आगे णत्व की प्रक्रिया को बताते हुए लिखते हैं इजादे सनुमा। अर्थात इजादी धातु हो लेकिन वो नुम से युक्त हो, उसमें नुम आगम किया गया हो, तो उससे पर भी कृत प्रत्यय के नकार को अणकार आदेश होता है। इसके अर्थ को सिद्धांत कौमुदी में स्वयं भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं सनुमश्चेद भवति तर्हि इजादे हलंताद बीतु यह कृत तस्थस्यैव। यदि नुम से युक्त हो तो वह इजादी धातु हो और हलंत हो, ऐसे धातु से बीज जो कृत उसी के नकोणत होगा। प्रेंखणीयम, यहाँ पर भी देखिए उदाहरण में प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर जो इखी धातु है, यहाँ पर इखी धातु में इकार की संज्ञा होती है और इकार की संज्ञा होने के कारण इदितो नुम धातु से नुम आगम होता है, तो यहाँ पर इंख बनता है। अब इंख धातु है, इसे अनियर किया गया, प्र इंख हुआ, आदगुण से गुण करके प्रेंख हुआ, आगे अनियर है। यहाँ पर इकी धातु इजादी है, हलंत भी है, तो इससे अनत हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रेंखणीयम। इजादी का होना आवश्यक है, यदि इजादी ना हो तो नहीं हो सकता, इसलिए उसका उदाहरण देते हैं, लिखते हैं इजादे किम मगी सर्पणे। मगी धातु है जो चलने के अर्थ में है और प्र उपसर्ग लगा करके प्र मग अनियर, तो बन जाएगा प्र मगी में इकार की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर भी इदितो नुम धातु से नुम कर लेंगे। अब प्र मग्न मा, यहाँ पर जब नुम करेंगे तो नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होकर के बन जाएगा प्रमंग अनीय से मिला दे प्रमंगनीय। यहाँ पर मंग धातु यहाँ पर इजादी नहीं है, हलादी है, इसलिए यहाँ पर इजादे सनुमा इससे अर्थ नहीं हो पाता है। नुम ग्रहणम अनुस्वारोपलक्षणम, कहते हैं नुम अनुस्वार का भी उपलक्षण है, इसलिए यदि अनुस्वार भी हो तो भी आप उससे पर में कृत प्रत्यय के नकार को नकार कर सकते हैं। अटकुपम इति सूत्रे पेव मेव, इसलिए अटकुपम नुम व्यवाही में भी जो नुम है वह भी अनुस्वार का उपलक्षण है। यह हम सिद्धांत कौमुदी के प्रथम भाग में ही अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ चुके हैं। तेन यन प्रेन्वनम, अब यहाँ पर इवी धातु है, इवी धातु में इकार की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर नुम है। अब प्रो इव है, इन्व है, आदगुण से गुणवन पर प्रेन्व बना, लेकिन यहाँ न को अनुस्वार नहीं हो सकता, तो अनुस्वार नहीं हो सकता तो ऐसे नुम से पर वाले कृत प्रत्यय के न को तो नहीं होगा, इसलिए बना प्रेन्वम, क्योंकि यह नुम अनुस्वार का बोधक नहीं है। यह तो स्यादेव, लेकिन यहाँ पर
नुम को अनुस्वार हो सकता है, भले ही पर उसका परसवर्ण क्यों न कर लिया गया हो, वह हो सकता है। और उसके लिए ब्रह्मणीयम, यहाँ पर जो प्र उपसर्ग है और उभी धातु है, यहाँ भी इकार की संज्ञा होने के कारण इदी तो नुम धातु से नुम कर लिया गया। और यहाँ पर नशा पदांत से जली से अनुस्वार और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर कर लिया गया। फिर अनियर प्रत्यय किया गया, ओम्भनीय हुआ। और यहाँ पर चूंकि प्र उपसर्ग है उसमें णत्व का निमित्त र है, तो इसलिए उससे पर वाले जो यहाँ पर अनियर का अन हो तो भी हो जाएगा। यदि ल्युट करेंगे तो ल्युट में यू को अन, तो उस न को भी णत्व हो जाएगा। तो उदाहरण में प्रोम्भणम रूप दिया है। अब अगला सूत्र है वा निंस निक्ष निंदाम, अर्थात निंस धात, निक्ष धात और यदि निंद धातु हो तो इनसे पर में जो कृत प्रत्यय का न, उसे विकल्प से णत्व होता है। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि अब तक तो हम कृत प्रत्यय के न को कर रहे थे, अब ये कहना चाहते हैं नहीं, कृत प्रत्यय यहाँ पर में निमित्त के रूप में हो तो धातु के ही न को न होगा। इसलिए ऐसाम नश्यणो वास्यात्, इन धातु के नकार को णत्व विकल्प से हो। प्रणिंसितव्यम, या प्र उपसर्ग है और निंस धातु को लिया है। यहाँ पर निंस धातु में जो अनुस्वार है, इसमें जो न है, निंस में अनुस्वार के उत्तर में जो न है धातु अब उसको णत्व हुआ, क्योंकि तव्यत प्रत्यय कृत प्रत्यय पर में है। जब अनुस्वार यहाँ जब णत्व नहीं होगा धातु के नकार को, तो प्रनिंसी तव्यम। हम आगे लिखते हैं, कुछ और धातुओं का उल्लेख करते हैं जहाँ पर ये णत्व नहीं होता है। सूत्र है न भा फू पू कमी गमी प्याई वेपाम, अर्थात भा भू पू कम गम और जो ओप्यायी तथा वेप धातु है, इन धातुओं से पर में यदि कृत प्रत्यय का न हो तो उसे णत्व नहीं होता। आइए एक एक उदाहरण को देखते हैं। प्रभा नियम, प्र उपसर्ग पूर्वक भादिप्तो धातु है आदादिगणी, इससे अनियर प्रत्यय करेंगे। यहाँ उपसर्ग में णत्व का निमित्त र तो है और उसके बाद आज के से पर में कृत प्रत्यय का न भी है, जो कृत्यच से यहाँ णत्व होना चाहिए, परंतु इस सूत्र के द्वारा यह निषेध कर दिया गया। और प्रभा नियम, इसी तरह से यहाँ पर भू धातु को लें, यहाँ पर भी अनियर करेंगे और यहाँ पर सार्वधातु पारधातु से गुण, अब आदेश प्रभव नियम बना। यहाँ पर भी कृत्यचा सूत्र से णत्व की प्राप्ति थी, जिसका निषेध किया गया। पूय एवेह ग्रहणम विष्यते, ध्यान रखें यहाँ पर पूय पवने वाला धातु लेंगे, पुंग धातु नहीं लेंगे। इसलिए पुंगस्तु प्रवपनीय, यदि पुंग वाला धातु है तो वहाँ पर कृत्यचा से णत्व तो हो ही जाएगा। प्रवपनीय सोमः ण्यंत भादीनाम उपसंख्यानम, परंतु इतना ध्यान रखें यदि भा भू पू गमी कमी ये धातु सब हों और णिच निजंत हो तो उससे हो सकता है। उसके लिए उदाहरण है प्रभापनीयम। अब यहाँ पर प्रभापनीयम तो ण्यंताद भादीनाम उपसंख्यानम, ये णत्व के निषेध में आप इसे भी जान लें, जो ण्यंत से इन धातुओं से भी पर वाले जो कृत प्रत्यय उसके नकार को णत्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए दिया प्रभावपनीयम, यहाँ पर प्र उपसर्ग युक्त भाधाव से जब णिच करते हैं और णिच करने के बाद पुक का आगम करेंगे, फिर अनियर प्रत्यय करेंगे,
नेर निज से निज का लोप कर लेंगे तो प्रभावपनीय, यहाँ पर भी कृत्य च से जो णत्व था उस णत्व का निषेध हो जाएगा और यहाँ पर भी यानी इस सूत्र वार्तिक से इसका निषेध करके बन जाएगा प्रभावपनीयमिति। ख्या क्षाय शस्य योवा कहते हैं क्षाय धातु है, इसमें जो श है इसको विकल्प से य आदेश भी होता है और यह य आदेश णत्व प्रकरणों पर तद्बोध्यम, यदि आपको णत्व करना हो तो उस समय आप इसे णत्व कर सकते हैं। तो कहते हैं यत्वस्य असिद्धत्वात् असिद्धत्वेन सकार व्यवधानात् न णत्वम्, ऐसी स्थिति में यत्व के असिद्ध हो जाने से बीच में सकार के व्यवधान आ जाने से न णत्वम्, वहाँ णत्व नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर प्रख्यानीयम या प्रोपसर्ग क्षा धातु था जिसके स को य आदेश हुआ, प्रख्या ऐसे अनियर प्रत्यय किया गया, प्रख्या अनि, और यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ किया गया, उपसर्ग में र है, उसके बाद अच से पर में कृत प्रत्यय का न भी है। यहाँ कृत्य च सूत्र से प्राप्त था लेकिन यहाँ पर भी वार्तिक के द्वारा निषेध कर दिया गया है और यहाँ पर भी णत्व नहीं होता है। तो इस तरह से णत्व से संबंधित कुछ नियम और कुछ सूत्र थे। आज के पाठ को यही रहने देते हैं, फिर हम अगले पाठ में यत् प्रत्यय के साथ आएंगे। धन्यवाद।